हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने जो 7 स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न थे उनको अच्छे से कवर कर लिया और समझ लिया था। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से अपन अपने जो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उनको समझेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना फर्स्ट बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखने वाले हैं। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना पहला बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है अपना इटरेटर डिजाइन पैटर्न। तो समझ लेते हैं वो क्या बोलता है। तो इटरेटर पैटर्न प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस एलिमेंट्स of a collection sequentially without exposing its underlying structure. That means iterative design pattern ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है और उसके एलिमेंट्स को हमें सीक्वेंशियली इटरेट करना है तो वो किस तरीके से इटरेट होते हैं, उसका जो अंडरलाइंग इंटरनल लॉजिक होता है वो हमें नहीं पता होगा, पर हम फिर भी उसे इटरेट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं अपन इटरेटेड डिजाइन पैटर्न। अब उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीवी रिमोट है। तो व्हेन वी चेंज द टीवी चैनल्स We don't know what it's using internally। इसका मतलब जब भी हम अपने टीवी चैनल्स को चेंज करते हैं इंटरनली क्या लॉजिक यूज हो रहा है, किस तरीके से वो इटरेट हो रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, उसमें हमारे पास नेक्स्ट होता है, प्रीवियस होता है। वी हैव दीज टू ऑप्शन अवेलेबल, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, लेकिन वो किस तरीके से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, इट कैन बी एरेज, लिस्ट और ट्री और कैन बी एनीथिंग, पर वो हमें नहीं पता होगा। किसी यूजर को, बेसिकली किसी क्लाइंट को इसकी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, इस केस में हमारा जो रिमोट होता है वो हमारा होगा इटरेटर और जो चैनल्स होंगे वो होंगे हमारे कलेक्शंस। अब अगर अपन विदाउट इटरेटर पैटर्न इस चीज को समझें तो कैसे समझेंगे कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं लाइक एरेज, लिंक लिस्ट और ट्री, तो इन दिस केस वी नीड सेपरेट रिवर्सल लॉजिक फॉर ईच डेटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अगर अपन को फॉर एग्जाम्पल एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है या फिर ट्री के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, तो उनका लॉजिक डिफरेंट होने वाला है। तो वो अपने लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है कि कभी किसी ने अपना डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो उस केस में हमें सेपरेट सेपरेट रिवर्सल लॉजिक लिखने पड़ेंगे। वहीं पर इटरेटिव डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि आप एक यूनिफॉर्म डिजाइन पैटर्न यूज करो सो दैट आपको बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसका कोर आइडिया क्या होता है कि जो क्लाइंट होगा ना, instead of directly iterating a collection which can be array, linked list, trees or can be anything, वो एक इटरेटर को कनेक्ट करेगा, वो एक इटरेटर को कॉल करेगा और ये इटरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रैवर्स करे हमारे कलेक्शन को। किस तरीके से कर रहा है क्लाइंट को उसकी नॉलेज नहीं होने वाली। ठीक है, अब इसके की कंपोनेंट समझ लेते हैं। पहला, इटरेटर इंटरफेस। हमारे पास इटरेटर में दो ऑप्शन होते हैं, पहला हमारा होगा नेक्स्ट एंड देन हैज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है कि हमें जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसके पास लेके जाएगा और उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। हैज नेक्स्ट ये बताता है क्या नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है या फिर नेक्स्ट वैल्यू नल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्क्रीट इटरेटर होता है जो कि हमारा एक्चुअल ट्रेवर्सल का लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। एंड देन होता है हमारे पास एक कलेक्शन जो कि एग्रीगेट होता है, जो कि स्टोर करता है हमारा डेटा, कलेक्शन का डेटा। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। कोड काफी सिंपल है क्योंकि हमें पाइथन इसके लिए काफी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट, और उसका यूज करके अपन अपना खुद का इटरेटर बना सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, कलेक्शन क्लास, जिसको मैंने बोला माय कलेक्शन, और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा, सेल्फ डॉट आइटम करके 4 आइटम दे दिए विच इज 1 2 3 4। ठीक है, एंड मैंने क्या किया कि मैंने एक ITER जो कि एक डंडर या मैजिक मेथड है जो पाइथन प्रोवाइड करता है, वो मैंने पास किया एंड वहां पर मैंने अपने आइटम्स भेज दिया। अब ये एक इटरेटर बन चुका है। अब पाइथन हमें बोलता है कि अगर आपने एक इटरेटर बना लिया है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट ट्रेवर्स कर सकते हो, वही अपन करेंगे। तो नेक्स्ट अपना जो माय इटरेटर है, दैट मीन्स ये जो अपन ने क्लास देखी थी माय इटरेटर जिसके अंदर अपन ने सेल्फ आइटम भेजे थे, तो ये माय इटरेटर है। अपन इसे विद द हेल्प ऑफ इटरेटर भेज रहे हैं, दैट मीन्स इसको अपन विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं। कैसे वो अपन देख लेते हैं। अपन ने आइटम्स भेजा तो ये थे अपने आइटम्स, और अपन ने एक इंडेक्स बनाया। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स ये मेक श्योर करेगा कि अपन किस पर्टिकुलर पोजीशन पर है। अब ये जो नेक्स्ट है ये भी एक पाइथन का डंडर मेथड है जो कि अपन को, जो अपन ने देखा था ऊपर नेक्स्ट फंक्शन, वो अपन को अलाउ करता है कि वो अपन यूज कर सकते हैं। अब जब अपन इस पर्टिकुलर नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर अपना लॉजिक होगा कि अपन को क्या करना है। अब ये नेक्स्ट हर चीज के लिए काम करेगा और उसके अंदर जो लॉजिक होगा वो हमारा होगा। यूजर को उससे फर्क नहीं पड़ता वो इंटरनली क्या लॉजिक यूज कर रहा है, यूजर सिर्फ नेक्स्ट कॉल करेगा, इंटरनल लॉजिक हमारा होगा। जैसे इस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि इस केस में अपन बोलते हैं कि इफ सेल्फ डॉट इंडेक्स अगर लेस देन है लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट आइटम से, दैट मीन जो लेंथ है सेल्फ डॉट आइटम्स की अगर उससे छोटा है हमारे इंडेक्स, तो उस केस में आप क्या करो, सेल्फ डॉट आइटम्स में सेल्फ डॉट इंडेक्स भेज दो
वैल्यू ले लो, इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो और जो वैल्यू है उसको कर दो रिटर्न। जैसे आप उस वैल्यू को रिटर्न कर दोगे और नेक्स्ट के लिए हमारा इंडेक्स 1 भर चुका है, तो जब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास +1 इंडेक्स आएगा, उसकी वैल्यू आएगी, उसको हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे जो सेल्फ डॉट आइटम्स है उसके सारे आइटम्स निकल ना जाए। एंड जैसे ही अपन सेल्फ डॉट इंडेक्स हमारा जो लेंथ है उससे बड़ा होने लगेगा या उसके बराबर हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास स्टॉप इटरेटर की हम एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट काम करता है। तो ये अपन ने एक मैनुअल इटरेटर बनाया है। यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जो ITER है ये पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। ये एक इटरेटर डंडर मेथड है जो पाइथन बोलता है कि जब आप इसको दोगे तो आप जो नेक्स्ट होता है उसकी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट है उसको भी अपन ने खुद से इंप्लीमेंट करा कि वो किस तरीके से अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब ये काम हो गया तो अपन ने क्या किया कि अपन ने जो कलेक्शन था अपन ने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो माई कलेक्शन मेरी क्लास थी। जैसे ही मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर मेरे पास सेल्फ डॉट आइटम्स आ गए जिसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 है। अभी जो आइटम्स है मैं इसको इटरेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ITER डंडर मेथड यूज करा है और जब मैं इटरेटर यूज करूंगा तो वो माई इटरेटर के अंदर जाएगा। तो जैसे ही मैंने कलेक्शन को इटरेट किया तो जो पहला आइटम था दैट मीन्स उसने माई इटरेटर से आइटम्स लिया और जब माई इटरेटर के अंदर गया तो माई इटरेटर के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास था नेक्स्ट, और नेक्स्ट ने प्रिंट कर दिया हमारी पहली वैल्यू विच इज गोइंग टू बी 1। तो इस तरीके से हमारी जो 1 थी वो आया। सिमिलरली हमारा 2 आएगा, सिमिलरली 3 आएगा, सिमिलरली 4 आएगा। एंड हमारा जो इंडेक्स है वो कैसे बढ़ेगा, इनिशियली 0 था, देन 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ। एंड जैसे ही अब ये हमारा 4 हो जाएगा तो ये लेंथ ऑफ आइटम्स के बराबर हो गया। दैट मीन्स हमारी इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमें जो स्टॉप इटरेशन है उसकी एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा ये कलेक्शन खत्म हो गया। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे आइटम इटरेट हो चुके हैं। अब ये यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि ये लॉजिक हमारा हमेशा सेम रहने वाला है और इस लॉजिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम एरे यूज कर रहे हैं, लिस्ट यूज कर रहे हैं, हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, ट्री यूज कर रहे हैं, ग्राफ यूज कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो इस तरीके से हमारा जो इटरेटर डिजाइन पैटर्न है वो काम करता है। यहाँ पे जो ITR है वो क्या होता है, रिटर्न एन इटरेटर, जो कि ये था। एंड नेक्स्ट क्या होता है, रिटर्न नेक्स्ट एलिमेंट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे कलेक्शन होगा वो हमारे इटरेटर के थ्रू इटरेट हो रहा होगा। इटरेटर में नेक्स्ट होता है जिसकी मदद से हम हर बार नेक्स्ट एलिमेंट लेकर आएंगे एंड वो हमारा 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल लॉजिक है वो हिडन होता है। उसके लिए क्लाइंट को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट का काम होगा कि वो सिर्फ डायरेक्टली उसको यूज करे। सेकेंड, यूनिफॉर्म ट्रेवर्सल। इंटरनल लॉजिक कुछ भी हो सकता है, क्लाइंट के लिए हमेशा यूनिफॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट, क्लीन कोड। ऑब्वियसली दैट मेक्स आवर कोड वेरी वेरी क्लीन क्योंकि हमें हर बार हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए सेपरेट इटरेशन का लॉजिक नहीं बनाना होगा। एंड देन होता है हमारे पास मल्टीपल ट्रेवर्सल। ये क्या बोलता है, कैन क्रिएट डिफरेंट ट्रेवर्सल लाइक फॉरवर्ड एंड रिवर्स। इस केस में अपन ने नेक्स्ट बनाया। अब इसमें मुझे कोई फंक्शन बनाना है कि मेरा फॉरवर्ड क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, सेंटर क्या होगा, मैं कुछ भी बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे बनाना है लॉजिक और यूजर को तो डायरेक्टली वो यूज करना है। उसके अंदर क्या यूज हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इसके यूज केसेस देख लेते हैं। तो यूज केसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास लिस्ट होती है, एरे होती है, उनका अगर हमें ट्रेवर्सल करना हो तो वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे जो ट्री ट्रेवर्सल होते हैं जैसे कि हमारे DFS एंड BFS विच इज गोइंग टू बी डेप्थ फॉर सर्च एंड ब्रेथ फॉर सर्च, तो वहां पर भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। हमारे जो ग्राफ ट्रेवर्सल्स हैं हम वहां इसको यूज कर सकते हैं। और जो डेटाबेस रिजल्ट इटरेशन होता है, दैट मींस अगर हम कोई भी डेटाबेस में क्वेरी करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उनका जब अपन इटरेशन करते हैं तो उस केस में भी अपन जो अपना इटरेटर डिजाइन पैटर्न है उसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो कि इटरेटर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, हम डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। आप यूज कर सकते हो, उनके भी यूजेस हैं, आप यूज करिए उनको जहां पर भी यूज करना है। पर जब भी अपन एक स्केल में सिस्टम की बात करते हैं या फिर हमको एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट करने वाला है, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट को कभी भी हमारे अकॉर्डिंग अपने यूज केसेस को चेंज ना करना हो। ये तब काम आता है जैसा आपने देखा ट्री, ग्राफ, तो वहां पर हम ये प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट को हम एक यूनिफॉर्म इंटरफेस दे पाए जिससे क्लाइंट को कभी भी खुद से चीजें हैंडल ना करना पड़े। क्लाइंट को जो एक बार उसने लॉजिक इंप्लीमेंट कर लिया वो उसी को फॉलो करे। अंडर द हुड अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हम करेंगे, पुश करेंगे, नया पैकेज, नया SDK जो भी हमें बनाना है, नया डेटा स्ट्रक्चर हम यूजर को देंगे। यूजर का काम होगा उस डेटा स्ट्रक्चर को सेम तरीके से ट्रीट करना। अंडर द हुड हम उसे कितना भी ऑप्टिमाइज कर लें, यूजर के लिए उसको यूज करने का तरीका कभी भी नहीं बदलेगा।
तो यही होता है अपना इटरेटर डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा इटरेटर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, एंड आई थिंक ये काफी यूजफुल भी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming